नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्र सरकार की इन दो घोषणाओं से किसान हुए प्रसन्न। केंद्र सरकार द्वारा डीएपी दरों को सस्ता किए जाने व फसल बीमा योजना का 1 साल बढ़ाए जाने का किसानों ने किया स्वागत। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में दो बड़े फैसले लेते हुए यूरिया के बाद डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाए जाने के साथ ही फसल बीमा योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, जिसके तहत वर्ष 2025-26 के लिए फसल बीमा योजना पर 69,515.71 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। वहीं डीएपी पर 3,850 रुपए प्रति टन एक मुश्त विशेष पैकेज की विस्तार योजना को लागू किया है। पुरानी व्यवस्था के तहत डीएपी पर सब्सिडी 31 दिसंबर को खत्म हो गई थी, जिसे फिर से सब्सिडी बढ़ाकर किसानों के लिए लागू किया गया है। केंद्र सरकार के इस योजना का भिवानी के किसानों ने स्वागत करते हुए इसे किसान के हित में बड़ा फैसला बताया है। भिवानी जिला के गांव रिवाड़ी खेड़ा के किसान वीरेंद्र, अजीतपुरा के किसान हरिकिशन व ढाला लाडनपुर के किसान वजीर चौधरी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से पुनर्गठित करके उन्हें तोहफा दिया है। अब उन्हें फसल का खराब होने की चिंता नहीं है। इससे उनकी फसलों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, वहीं नुकसान की चिंता भी खत्म होगी। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को डीएपी पर सब्सिडी खत्म हो गई थी। अब नए वर्ष में सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाई है। इससे 1,350 रुपए में अब उन्हें डीएपी का कट्टा मिल पाएगा तथा वे अच्छा उत्पादन कर पाएंगे। इसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। साथ ही किसानों ने ये मांग भी की है कि खाद के प्रबंधन को ठीक किया जाने की आवश्यकता है, ताकि समय पर किसानों को बगैर लाइन में लगे खाद उपलब्ध हो सके। गौरतलब है कि डीएपी प्रयोग होने में उपयोग किए जाने वाले फॉस्फोरिक एसिड व अमोनिया के मूल्य में 70% तक वृद्धि दर्ज की गई थी तथा डीएपी की महंगा होने का खतरा बढ़ गया था। अब ये सब्सिडी दिए जाने के बाद किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि भारत में डीएपी का 90% आयात किया जाता है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। बहुत फ़ायदा हो रहा है जी कि मैं अजीतपुर गांव से हूँ, हरिकृष्ण नाम है और मैं एक किसान हूँ। ये बहुत अच्छी इन्होंने सरकार ने एक ये फैसला लिया है जो कि दो चीज़ें लेके आई है। एक तो बीमा, जो फसल बीमा योजना है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी है किसान के लिए, और दूसरी जो है वो डीएपी पे जो सब्सिडी चल रही थी अब तक 31 दिसंबर तक लास्ट था, 1,350 रुपये का एक डीएपी का कट्टा मिलता था, वही इन्होंने आगे लागू कर दी है, जो कि लगभग 3500 करोड़ रुपए का एक इन्होंने बजट ये लेके आए हैं, जो कि बहुत किसानों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लगातार हर एक खेत में किसानों को डीएपी डालनी पड़ती है। इसके साथ में यदि एक चीज़ किसान और जोड़ दें, सरकार की डीएपी पे जो किल्लत होती है वो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए तो बहुत ही अच्छी ये चीज़ें हैं। धन्यवाद। ऐसा है, मेरा नाम वजीर चौधरी है और मैं खेती करता हूँ। और तो मुझे जो सरकार की तरफ से जो ये सब्सिडी दी गई किसानों को, ये एक अच्छी सरकार की पहल है और इससे किसानों को फ़ायदा मिलेगा। और किसानों को एक सबसे बड़ी मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि डीएपी की जो है, यूरिया है, डीपी है, वो किसानों को समय पर नहीं मिल पाती। इसके लिए भी एक कोई किसान के लिए ऐसी स्कीम लेके आए जिससे किसानों को मारामारी डीएपी और यूरिया की न झेलनी पड़े। केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की क्या योजनाएं? सर, जो केंद्र और जो हरियाणा सरकार की बहुत सी किसानों के लिए योजनाएं हैं, उसमें कृषि यंत्र हैं वो भी सब्सिडी पे दे रहे हैं, और भी जो खाद बीज हैं वो भी सब्सिडी पे दे रहे हैं, और जो फसल के जो बीमे हैं उनका भी बड़ा काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता है किसानों को खेतीबाड़ी में। अगर खेतीबाड़ी में कोई नुकसान हो जाए तो सरकार उसकी भरपाई कर दे। किसानों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार हम कहेंगे किसानों के लिए। और अब जो सरकार ने जो डीएपी के वापस रेट लिए हैं, अब जो 1350 में कट्टा मिलेगा, ये भी सरकार ने बहुत बढ़िया किसानों के लिए काम करा है। इस तरह किसानों का जो है ना आर्थिक वजन नहीं बढ़ाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।